दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा टेस्ट मैच इस टाइम खेला जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन किए, स्टीव स्मिथ ने 140 रन किए। मैं वो मैच देख रहा था और कुछ सोच रहा था इंडिया के बारे में कि पीछे इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, 3-0 क्लीन स्वीप करवाया उन्होंने अपने घर में न्यूजीलैंड से, अगरचे हमने भी 2-0 बांग्लादेश से क्लीन स्वीप करवाया। लेकिन इंडिया जो कद काट रखता है और जो कहता है कि जी हम अपनी एक टीम से 3 टीमें बना सकते हैं, यानी कि इंडिया में इतना टैलेंट मौजूद है, इतने क्रिकेटर्स मौजूद हैं और इनका सेटअप इतना हैवी हो चुका है कि वो एक टीम से 3 टीमें बना सकते हैं और उनकी सी टीम पाकिस्तान को या किसी भी टीम को हरा सकती है। तो उनका मैंने एक स्टेट निकाला है, आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले 4 टेस्ट मैचेस में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, बशमूल ये पहली इनिंग्स चौथे टेस्ट की, अभी एक इनिंग्स रहती है जिसमें इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग करनी है, उसमें 4 टेस्ट मैचेस में अकेले जसप्रीत बुमराह की 25 विकेटें हैं, यानी कि उन्होंने 25 आउट कर रखे हैं और बाकी जो इंडियन 4 बॉलर्स हैं उनकी मिलाकर 25 विकेटें हैं। तो आप किस बात पर घमंड करते हैं कि जी आपकी 3 टीमें बन सकती हैं? आपके एक स्क्वाड में एक बॉलर की 25 विकेटें और बाकी 4 बॉलर्स की मिलाकर 25 विकेटें हैं। जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हर्षित राणा ने 2 मैचों में 4 आउट किए हैं, नितेश रेड्डी ने 4 मैचों में 3 आउट किए हैं, आकाशदीप ने 2 मैचों में 5 आउट किए हैं और सिराज ने 4 मैचों में 13 आउट किए हैं, यानी कि 4 मैचेस में उनकी 13 विकेटें हैं। ये कुल मिलाकर 25 विकेटें बनी हैं और अकेले 25 विकेटें जसप्रीत बुमराह की हैं सिर्फ, यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह इंडियन टीम को अपने कंधे पर उठाकर जा रहे हैं। और सिर्फ उनकी वजह से इंडियन टीम जो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो सिर्फ उनकी वजह से कर रही है कि उस अकेले के 25 आउट हैं और बाकी इंडियन 4 बॉलर्स को मिलाकर 25 आउट है। ठीक है, वो इतना बड़ा बॉलर है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा, वो कहाँ तक आउट करता रहेगा, वो एक एंड से कहाँ तक जोर लगाता रहेगा। हाँ, जब शामी होते थे तो शामी को हालांकि उतनी इज्जत इंडियंस देते नहीं जितनी जसप्रीत बुमराह को देते हैं। हम भी देते हैं, शामी को भी देते हैं इज्जत, जसप्रीत बुमराह को भी देते हैं और इस बारे में कोई डाउट नहीं है। मैं कल भी जब जसप्रीत बुमराह पर व्लॉग कर रहा था और जब कॉन्स्टेंस ने उनको मारा तो मैं यही कह रहा था कि कोई ना कोई बुरा दिन आ जाता है। जिस तरह उस लड़के ने धोया, कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हो उस पर बुरा दिन आ जाता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जसप्रीत बुमराह अकेला कब तक जोर लगाता रहेगा, जब तक दूसरे एंड से कोई ऐसा बॉलर मिलेगा ही नहीं। और शामी के आने से फर्क ये पड़ता है कि जसप्रीत बुमराह भी जोर लगाता है और दूसरे एंड से शामी भी अच्छा खासा जोर लगाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा कॉम्बिनेशन इंडियन अटैक का बन जाता है। और एक और स्टैट जरा देखें कि पिछले 20 मैचेस जो सिराज ने खेले हैं, हालांकि वो बड़े अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन पिछले 20 मैचेस में उनके 47 आउट हैं। 20 मैचेस में, जिसमें टेस्ट मैचेस में जिसमें 2 इनिंग्स होती हैं, यानी कि आप 40 इनिंग्स कर लें, उनके 40 इनिंग्स में 47 आउट हैं। पर इनिंग्स जो उनकी विकेटें बनती हैं 1.2 1.3 की उनकी एवरेज बनती है। और बुमराह के पिछले 10 मैचेस में, यानी कि हाफ मैचेस कम में 48 आउट, एक आउट उनसे ज्यादा है। नंबर ऑफ मैचेस हाफ और एक आउट उनसे ज्यादा है सिराज से। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि किस तरह वो अपने कंधे पर इंडियन टीम को लेकर चल रहा है जसप्रीत बुमराह। मुझे सिर्फ डर इस बात का है, जो मेन मकसद है आपको पोर्ट्रे करने का, कि वो कब तक लेकर चलेगा। आपने रोहित शर्मा की फॉर्म देखी, आपने विराट कोहली की फॉर्म देखी, और आप इंडियन क्रिकेट जो आजकल डिस्कस हो रहा है ना कि डिक्लाइन पर है, वो इसी वजह से है कि बहुत से लोग इंडियन टीम में सिर्फ अपनी सीनियरिटी बेस पर हैं, सिर्फ अपने नाम और अपने मर्तबे की वजह से। रोहित शर्मा के बारे में जरा सुने कि उन्होंने अभी तक सेना में 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं। रोहित शर्मा, जिनका बड़ा नाम है, जिनको हम बड़ा डिस्कस करते हैं, उन्होंने वनडे में 264 रन कर रखे हैं एक ही इनिंग्स में, श्रीलंका के खिलाफ कलकत्ता में। इतना नाम है उनका, और वो अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच भी कहते हैं। तो उनके सेना में 25 टेस्ट मैचेस हैं और 100 है जो उन्होंने इंग्लैंड में ओवल में किया था, इंग्लैंड के खिलाफ। 25 टेस्ट मैचेस में 100 है, 650 हैं। ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोहित शर्मा का नाम बहुत है। रोहित शर्मा अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच भी कहते हैं कि मैं कोच बनूंगा तो उनको बताऊंगा। खैर, वो उसके बाद उनकी क्या हालत हुई आप सबने देखी, लेकिन नो डाउट ये एक मैं मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, रोहित शर्मा इज़ अ ग्रेटेस्ट प्लेयर। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा कद काट है उनका। लेकिन आप देखें कि सेना में 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 100 है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ किया ओवल में, और 6 उनके 50 है। ये आप देखें ना कि हम यहाँ बाबर आजम को बहुत से इंडियंस कहते हैं जिम बाबर, या नेपाल के खिलाफ स्कोर करता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर करता है, वो इसी बेस पर कहते हैं ना कि बाबर आजम सेना में स्कोर नहीं करता। और हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी पहला टेस्ट जारी है, वो फिर से फ्लॉप हो गए, नहीं करते। हम इसी बेस पर बाबर आजम की जो कद काट है उसको इसी बेस पर लोग कम करते हैं कि यार वो सेना में परफॉर्म नहीं करता। तो आप रोहित शर्मा का देख लें भाई, 25 टेस्ट मैच में 100 है, 650 है। हम ये सीनियरिटी बेस पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इंडियन टीम इस टाइम डिक्लाइन की तरफ इसलिए है टेस्ट क्रिकेट में कि बहुत से लोग सीनियरिटी बेस पर टीम में विराट कोहली की चले बात नहीं करते। यही उम्र का एक हिस्सा होता है, कैरियर का एक हिस्सा होता है कि इंसान डिक्लाइन की तरफ आता ही आता है, और यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर है, यही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती थी, यही एग्रेशन होता था, यही बल्कि इससे अच्छे बॉलर होते थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनको विराट कोहली मारा करते थे, यही ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे मारा करते थे। और जब से उनका डेब्यू हुआ है तब से उनको पंगा लेने की आदत थी और वो मारा करते थे। वो इतने अच्छे प्लेयर हैं कि वो जब एग्रेसिव मोड में होते हैं तो वो सही खुलकर सामने आते हैं। लेकिन अब
मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कैरियर का, स्टेज का, आपकी उम्र का एक हिस्सा होता है जिसमें आप फिर नीचे की तरफ आते जाते हैं। हाशिम आमला सारी ज़िंदगी कितने अच्छे प्लेयर रहे, लेकिन आप उनकी आखिरी मैचेस उठाकर देख लेंगे, वो एक चलती फिरती विकेट हर बॉलर के लिए बन गई थी, क्योंकि आपका डिक्लाइन भी तो कभी कभार आता है ना। ये मैं हमेशा से हम सुना करते थे ना कि यार इंडियन टीम तो इतने उनके पास प्लेयर्स हैं, वो 3 टीमें लगातार अपनी एक टीम में से 3 टीमें निकाल लेंगी और उनकी सी टीम दुनिया की किसी भी टीम को जाकर हरा देगी। अगर दुनिया में जाकर नहीं हरा सकती तो कम से कम इंडिया में तो हरा ही देगी। लेकिन ये हाल है कि आपके एक बॉलर के 25 आउट हैं और बाकी सारे बॉलर्स को मिलाकर 25 आउट हैं। तो किधर हैं वो आपके प्लेयर्स? उनको लाए ना टीम में। अब ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल चौथा टेस्ट मैच है, इसमें भी आप आगे लगे हुए हैं। अभी तक तकरीबन 110 रन आपको चाहिए फॉलो ऑन से बचने के लिए। आपने एक टाइम पर 311 पर 6 आउट कर लिए थे और अब 474 रन ऑस्ट्रेलिया ने कर डाले हैं। आपको अभी तक 110 रन चाहिए फॉलो ऑन से बचने के लिए। तो कहाँ हैं वो आपके प्लेयर्स? किधर हैं वो जो 3 टीमें बननी थी? आप कम से कम बुमराह के साथ तो किसी को रखें ना। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं बुमराह की बड़ी इज्जत करता हूँ और पाकिस्तान में भी लोग बुमराह की बहुत इज्जत करते हैं, और यही वजह है कि यही उनकी इज्जत करने की भी यही वजह है कि उनके 25 आउट हैं भाई 4 टेस्ट मैचेस में। जहाँ पर आपकी पूरी टीम के मिलाकर 25 आउट हैं, वहाँ उस अकेले के 25 आउट। लेकिन वो कहाँ तक जाएगा, किधर तक वो अकेला स्कोर करेगा? और अगर आप बैटिंग में देखें तो रोहित शर्मा इस कदर फ्लॉप हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको उनका स्टैट भी सेना में बताया। कभी वो शुभमन गिल को बाहर निकाल देते हैं, इवन तो वो परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे। कभी केएल राहुल की जगह ऊपर नीचे हो जाती है। अब रोहित शर्मा ने अपने आप को 6वें नंबर पर एडजस्ट किया, लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे। और इसी तरह विराट कोहली, हालांकि उन्होंने पिछले मैच में 100 किया, लेकिन कंसिस्टेंसी के नाम से विराट कोहली पहचाने जाते थे। वो नहीं कर पा रहे उस तरह जिस तरह उनको करना चाहिए, और जिस तरह इंडियन टीम को इस वक्त विराट कोहली एज अ बैटर उनको ज़रूरत है इंडियन टीम को, वो नहीं कर पा रहे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट मुझे लगा इन 4 टेस्ट मैचेस को देखकर, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।